हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है और मैं हरिओम सिंह। क्लास 10th के अंतर्गत जो आपका टॉपिक चल रहा था समास, उस टॉपिक के अंतर्गत चार जो समास हैं, अव्ययीभाव समास, पहला कौन सा कराया था आपको समास मैंने? अव्ययीभाव समास। दूसरा जो समास कराया था वो कराया था आपको द्वंद्व समास। तीसरा जो समास कराया गया है आपके लिए वो करा गया तत्पुरुष समास। और फोर्थ जो समास मैंने कराया है वो कराया है आपको कर्मधारय समास। इस प्रकार से आपके चार समास यहां पर हो चुके हैं। अव्ययीभाव समास जिसमें कि पहला पद अव्यय होता है, प्रमुख होता है, मुख्य होता है, प्रधान होता है। प्रधान अर्थात मुख्य, अर्थात जो दो पद होते हैं समास के अंतर्गत, उन दो पदों में कौन सा पद मुख्य होता है, उस मुख्य पद को ही क्या कहा जाता है? प्रधान पद कहा जाता है। द्वंद्व समास में मैंने आपको यह बताया था कि उस द्वंद्व समास के अंतर्गत आपके दोनों की दोनों जो पद होते हैं वो दोनों की दोनों पद क्या होते हैं? मुख्य होते हैं, प्रमुख होते हैं। तत्पुरुष समास के अंतर्गत कारक चिन्हों की प्रधानता होती है। कारक चिन्हों की प्रधानता के साथ साथ में दूसरा जो पद होता है वो दूसरा पद क्या होता है? इसमें प्रमुख होता है, मुख्य होता है। और कर्मधारय समास में भी आपका दूसरा पद क्या होता है? मुख्य होता है। तथा इस समास में विशेषण, विशेष्य और उपमेय उपमान की प्रधानता को दर्शाया जाता है, जिसमें एक चीज की तुलना दूसरी चीज से की जाती है। ये चीजें मैंने आपको अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, इनका मैं अध्ययन आपको करा चुका हूं। इसी के अंतर्गत आपका जो अगला समास है वह समास है द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। द्विगु समास जो है, जब आपके तत्पुरुष समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है तो उस तत्पुरुष समास का ही भाग होता है कर्मधारय समास और द्विगु समास। जब तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान है तो उसी प्रकार से द्विगु समास में भी आपका दूसरा पद क्या होता है? प्रमुख होता है, मुख्य होता है, प्रधान होता है। इसमें पहला पद अधिकांशतः संख्यावाची होता है। ये प्रमुख विशेषता है किस समास की? द्विगु समास की। अर्थात द्विगु समास में जब ये दो पद होते हैं, उन दो पदों में से पहला जो पद होता है वह पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। प्रमुख विशेषता है पहचानने की किसको? द्विगु समास को, कि इसमें पहला पद क्या होता है? अधिकांशतः संख्यावाची होता है। और कोई समास में ऐसा नहीं आता है। अभी मैंने आपको कराया था जैसे कि नवयुवक कराया, तो नव का आशय था वहां पर क्या? नया। क्या था? नया। ठीक है। लेकिन यहां पर जब भी आप इस द्विगु समास को पहचानोगे तो उस समास में आपको पहला पद मिलेगा वह पहला पद आपको मिलेगा संख्यावाची। अगर पहला पद आपको संख्यावाची दिखाई दे जाए तो आप कौन सा समास समझोगे? उसे द्विगु समास समझोगे। कभी कभी स्थिति ऐसी भी बन जाती है कि जिसमें कि पहला पद संख्यावाची ना होकर के जो दूसरा पद है वो दूसरा पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। जो समास होता है हमारा, उस समास में पहला पद और कौन सा? दूसरा पद, ये जो दो पद होते हैं, ठीक है ना। तो इस द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। ये 99% संभावना पहले पद की रहती है। अगर पहला पद संख्यावाची नहीं है तो आपको कौन सा पद मिलेगा? दूसरा पद क्या मिलेगा? संख्यावाची मिलता है। योजक शब्द के रूप में समूह या समाहार का जब जो द्विगु समास है उस द्विगु समास के शब्दों का समास विग्रह किया जाता है तो समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है।
किसका? समूह या समाहार का प्रयोग किया, क्योंकि वो समूह को दर्शाता है, समाहार को दर्शाता है, इसलिए जो संख्यावाची शब्द होता है उसके अंतर्गत समूह या समाहार का बोध किया जाता है। इस तरह से अगर हम द्विगु समास की परिभाषा की बात करें तो द्विगु जो समास होता है ऐसा समास जिसमें कि पहला पद संख्यावाची होता है। दूसरी विशेषता, कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि दूसरा पद भी संख्यावाची हो सकता है। तीसरी विशेषता, जिसमें कि उत्तर पद या दूसरे पद की प्रधानता या मुख्य होता है। अगली विशेषता, जब इसका समास विग्रह किया जाता है तो समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से इस द्विगु समास की कुछ ये सामान्य सी विशेषताएं होती हैं। अगली बात, इनकी जो उदाहरण है, उदाहरणों के माध्यम से आप इसको क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। देखें, जैसे उदाहरण एक दिया हुआ है सप्ताह। सप्ताह, अगर इसमें देखें तो दो पद दिए हुए हैं, सप्त माने सात, सप्त माने सात, आहा माने होता है दिन, आहा माने दिन, तो सप्त आहा जाएंगे दिनों का समूह, अर्थात 7 दिनों का समूह। जो 7 दिनों का जो समूह होता है वह 7 दिनों का समूह क्या कहलाता है? सप्ताह कहलाता है। तो सत आहा दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह क्या कहलाता है? सप्ताह कहलाता है। अगला शताब्दी। शताब्दी, शताब्दी में सत प्लस अब्दी, सप्त प्लस अब्द, अब्द बोला जाता है वर्षों को, अर्थात सत क्या हो गया यहाँ पे? संख्यावाची शब्द हो गया। अगर पहले देखें तो हम संख्यावाची है या नहीं है, तो देखें, दोपहरी 2, चौखट 4, नव 9, नव 9, चतुर्भुज 4, नव अष्ट माने 8, अर्थात जो पहला जो पद दिया हुआ है सभी में, इन सभी में जो पहला पद दिया हुआ है ये सब पहला पद क्या है आपका? संख्यावाची है। इससे आप पहचान लोगे कि ये कौन सा समास है हमारा? द्विगु समास है। दोपहरी अर्थात 2 पहरों का जो समूह होता है, अर्थात पहला पहर और दूसरा पहर, ये दोनों पहरों को मिलाकर के जो एक पहर का निर्माण होता है उसे बोला जाता है क्या? दोपहरी, अर्थात 2 पहरों का समूह। चौखट, 4 खूंटों का समूह, अर्थात जो 4 खूंटों का जो समूह होता है, समाहार होता है, उसे क्या बोला जाता है? चौखट बोला जाता है। नवनिधि, 9 निधियों का समाहार, अर्थात 9 निधियों का समूह। नवरस, 9 रसों का समाहार समूह। मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको इसमें जो संख्यावाची शब्द है उसके साथ साथ आपको समूह या समाहार शब्द का ही क्या करना है? प्रयोग करना है। चतुर्वर्ग, 4 वर्गों का समूह, 4 वर्गों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है आपका? चतुर्वर्ग कहलाता है। नवरत्न, रत्न अर्थात 9 रत्नों का समाहार या 9 रत्नों का जो समूह होता है वह नवरत्न होता है, जिसमें नव शब्द जो पहला शब्द है संख्यावाची है, दूसरा जो शब्द है वो प्रमुख, मुख्य या प्रधान शब्द है। अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार। इस प्रकार से सभी में आपने पहले संख्यावाची शब्द देखा है, दूसरा जो इसमें पद दिया हुआ है वह पद मुख्य है। इनकी बात करें तो देखो, द्विवेदी, द्वि माने 2, एकांकी माने 1, त्रि माने 3, दुनाली माने 2, द्विगु, द्विगु विशेषता है, प्रमुख है। ध्यान रखना, द्विगु जो समास होता है उस द्विगु समास में द्विगु ही समास होता है। जो द्विगु शब्द दिया हुआ है उस द्विगु शब्द में द्विगु ही समास होता है। चतुर्भुज 4, त्रिभुवन यानी 3, षड्रस माने 6। इस प्रकार से पहला जो पद दिए हुए हैं सभी में, ये पहले पद क्या दिए हुए हैं आपके? संख्यावाची पद दिए हुए हैं। जब इनका समास विग्रह किया जाता है तो समूह या समाहार का प्रयोग करेंगे। जैसे द्विवेदी, द्वि माने 2, तो 2 वेदों का अध्ययन करता, जो व्यक्ति 2 वेदों का अध्ययन करता है उन 2 वेदों के अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? द्विवेदी बोला जाता है।
एकांकी हिंदी की एक कला होती है, हिंदी का एक विषय होता है जिसकी एकांकी बोला जाता है। एक अंक वाली अर्थात एक अंक की जो कहानी होती है उसे क्या बोला जाता है, एकांकी बोला जाता है। त्रिवेदी, 3 वेदों का अध्ययन करता अर्थात 2 वेदों का अध्ययन करने वाला द्विवेदी कहलाता है और 3 वेदों का अध्ययन करने वाला त्रिवेदी कहलाता है। तो त्रि शब्द कैसा है, यहाँ पर संख्यावाची शब्द है। दुनाली, द्वि माने 2 नालियों का समूह अर्थात नाली व नलियों, 2 नलियों का समूह क्या कहलाता है आपका, दुनाली। द्विगु, मैं बता चुका हूँ द्विगु जो शब्द है वो द्विगु शब्द में आपका द्विगु समास ही होता है। द्वि माने 2, गु माने गायों का समाहार अर्थात 2 गायों का जो समूह होता है वो द्विगु कहलाता है। चतुर्वेद, 4 वेदों का समूह, जो हमारे 4 वेद हैं उन 4 वेदों का जो समूह होता है, कौन सा समूह, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, जो 4 वेद हैं हमारे, उन चारों वेदों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, हमारा चतुर्वेद कहलाता है। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार, भुवन माने घर या मान लो मंदिर, इन तीनों का जो समाहार होता है वो मिलकर के किसका निर्माण करता है, त्रिभुवन का निर्माण करता है। षड्रस, 6 रसों का समूह, 6 रसों का समूह, षड माने 6 रसों का समूह। इस प्रकार से द्विगु समास में जब आप देखोगे तो द्विगु समास में पहला पद आपको संख्यावाची, आपको कुछ नहीं देखना, पहले देख लेना है कि पहला पद संख्यावाची है या नहीं है। और जैसे ही आपको पहला पद संख्यावाची दिखाई दे जाए और दूसरा जो वाला जो पद है वो दूसरा वाला पद उसके समूह या समाहार का बोध कराए तो उसमें आपका कौन सा समास, द्विगु समास ही होता है। इस प्रकार से आपके 6 समास में से जो प्रमुख जो समास माना जाता है एक द्विगु समास, वो यहाँ पर कंप्लीट है। इसके विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए हुए हैं, इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और इस प्रकार से आपके 5 समास यहाँ क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अगला जो समास रहेगा आपका अंतिम समास वो रहेगा बहुव्रीहि समास। बड़ा अच्छा समास है, इम्पोर्टेंट समास है बहुव्रीहि समास, एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा आता है और जो मतभेद रहता है, डाउट रहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अपवाद रहते हैं, वो भी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। उन डाउट को, उन अपवादों को भी यहाँ पर आपको हल करा दिया जाएगा। आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। ठीक, धन्यवाद।